हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी से बीती होगी। सब लोग खूब आनंद भी लिए होंगे, दिवाली का पटाखे उठा के फोड़े भी होंगे। चलते हैं तो इसी के साथ खूब मस्ती के साथ हम लोग आज फिर नया एक अध्याय शुरू करेंगे। क्लास 12th अंग्रेजी के चैप्टर नंबर 2 है जाकिर हुसैन का लिखा हुआ भारत इज माय होम। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं और उन्होंने लिखा है भारत इज माय होम, यानी भारत मेरा घर है। तो पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर लेखक परिचय काहे हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको मालूम होगा कि लेखक परिचय से ही तो भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो जब भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेखक परिचय से पूछे रे भाई, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि एक तनी पढ़ ले, न तो परीक्षा में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तब पहले लेखक परिचय देख लेंगे, तब बाद में पाठ का एक समरी देख लेंगे। तो समरी से आपको दो फायदे होंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव समरी से आ जाते हैं तो वहां से वो क्लियर हो जाएगी। चैप्टर में आपसे क्वेश्चन जो भी पूछा जाए या आपके जो भी वहां से समरी पूछा जाए वो भी आप दे देंगे। ठीक, तो ज्यादा समय न लेकर के हम लोग चलते हैं लेखक परिचय के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे आज। सुनिएगा, यही हमारा चैप्टर है भारत इज माय होम। याद रखेंगे, ऐसे इंडिया इज माय होम रहता तो थोड़ा सा और बेटर होता, लेकिन उन्होंने लिखा है भारत इज माय होम, यानी भारत मेरा घर है। अब आपके सामने एक तस्वीर नजर आती होगी, यही हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं, जो हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। बहुत ही विद्वान, अर्थशास्त्री, पॉलिटिशियन, समाज सेवी के रूप में ये जाने जाते हैं। तो आज इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे भारत इज माय होम के राइटर कौन है, यूथर, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन, जो हमारे भारत के 3rd प्रेसिडेंट रह चुके हैं। क्लियर? अगर आपसे पूछे हु इज द राइटर ऑफ भारत इज माय होम, पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में हु इज द राइटर ऑफ भारत इज माय होम, ऑप्शन रहेगा महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या लगाएंगे? तो आप लगाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा। अब पूछा जाए कि टाइप माने किस तरह की ये कहानी है भारत इज माय होम, तो याद रखिएगा स्पीच। ये क्या है? भाषण। आपसे पूछा जाए व्हाट टाइप्स ऑफ भारत इज माय होम, भारत इज माय होम किस टाइप के कहानियां हैं, तो स्पीच है। अब स्पीच क्या है सुन लीजिए थोड़ा सा, कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भारत के तीसरे राष्ट्रपति बनने गए हैं, तो राष्ट्रपति तो चुने गए, इसके बाद जब इनको शपथ लेने के लिए कहा जाता है, शपथ लेने के लिए जब जाते हैं, मंच पर जैसे खड़े होते हैं वहां ये भाषण देते हैं। और भाषण का जो इन्होंने वर्णन किया, वहां पर भाषण इन्होंने दिया, उसी का एक अंश विशेष हमारी चैप्टर में है। क्लियर? इन्होंने जो जो बातें कही उन सारी बातों का एक अंश विशेष हमारी इस चैप्टर में है। तो उनके भाषण का एक अंश है, अर्थात भारत इज माय होम क्या है, तो भाषण है। क्या हमारे? भाषण है। जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनके राइटर थे महात्मा गांधी, और वो किस टाइप के थे, तो एस्से है। वो क्या हमारा? एस्से है। लेकिन दूसरा चैप्टर भारत इज माय होम क्या है? स्पीच। आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। वहां पर भी बात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एस्से है, राइटर महात्मा गांधी। भारत इज माय होम क्या है, तो स्पीच है, राइटर कौन है? जाकिर हुसैन। आगे चलें, चलते हैं। अब बोर्न ऑन यानी इनका जन्म, मिस्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखेंगे 8 फरवरी 1897 इन हैदराबाद, इंडिया। याद रखेंगे इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, हैदराबाद याद रखेंगे। कहाँ जन्म हुआ है इनका? हैदराबाद। अब आपसे कोई पूछ दे कि हैदराबाद कहाँ की राजधानी है, तो याद रखिएगा ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। याद रखिए, 2 राज्य की राजधानी है। कौन कौन?
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। इसी तरह से एक और हमारा है जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ वो भी हमारी राजधानी है। एक तो पंजाब की राजधानी है और एक किसकी राजधानी है, आप कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक, चलते हैं आगे मेरे पास। डाइड ऑन यानी इनकी मृत्यु कब हुई, तो याद रखेंगे 3 मई 1969 न्यू दिल्ली, यानी कि इनका मृत्यु 3 मई 1969 को नई दिल्ली में हुई। इनकी मृत्यु कब हुई, तो 3 मई 1969। ठीक, तो इतना समझ गए कि राइटर कौन है, जाकिर हुसैन जी। या किस टाइप की कहानी है, तो भाषण है। इनका जन्म कब हुआ, तो 8 फरवरी 1897 कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो 3 मई 1969 को कहाँ, तो नई दिल्ली। क्लियर, इतना समझ गए हैं। तो चलते हैं आगे की। तो देख रहे थे कि उनकी मृत्यु कब हुई, तो 3 मई 1969 न्यू दिल्ली में हुआ था। अब चलते हैं उनकी पत्नी का क्या नाम है, थोड़ा सुनिएगा, यानी वाइफ। इनकी पत्नी का क्या नाम, वाइफ यानी कि स्पॉस भी कहते हैं, जीवन साथी, शाहजहां बेगम। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्पॉस मिस्टर जाकिर हुसैन। आपसे पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ वाइफ मिस्टर जाकिर हुसैन, यानी जाकिर हुसैन जी की पत्नी का क्या नाम, तो याद रखेंगे शाहजहां बेगम। उनकी पत्नी का क्या नाम, शाहजहां। अब थोड़ा सा जब इतना जान ही चुके हैं तो कहां से क्या क्या पढ़े, एकरे बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है MAO कॉलेज में उन्होंने 1918 से शुरू किए। इस्लामिक हाई स्कूल से उन्होंने इस्लामिक हाई स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से BA, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA और बर्लिन से PhD की डिग्री प्राप्त किया। याद रखिए, यहां से आपसे पूछेगा यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, BA कहां से उन्होंने किया है, तो लखनऊ से उन्होंने किया है। और अहमदाबाद से उन्होंने MA किए हैं। और PhD की डिग्री कहां से लिए हैं, तो बर्लिन से लिए हैं। खरीदे नहीं है, पढ़े हैं। ठीक, तो इनकी एजुकेशन भी सीख गए कि BA कहां से, तो लखनऊ से, MA कहां से, तो अहमदाबाद से। ठीक, और PhD की डिग्री कहां से लिए, तो बर्लिन से। चलिए आगे, इतनी बात अगर जान गए हैं तो थोड़ा सा और इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इन्हें अवार्ड कौन कौन सा मिला है, तो इन्हें कई अवार्ड मिला है। भारत रत्न की अवार्ड इनको मिला है, याद रखिएगा। भारत रत्न की अवार्ड 1963 में मिला है, याद रखिएगा। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, भारत रत्न का अवार्ड। इसके अलावा इन्हें एक और अवार्ड मिला था, पद्म भूषण अवार्ड, जो हमने मेंशन नहीं किया है, याद रखिएगा। इनको एक पद्म भूषण भी अवार्ड मिला था। चलिए आगे हैं, ही बिकेम यानी वो कब प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति कब चुने गए, तो 13 मई 1967 को। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे महान लोग मात्र 2 वर्ष ही हमारे राष्ट्रपति रह चुके। 1967 में चुने गए और 1969 में इनकी मृत्यु हुई। तो अब अंदाज कर लीजिए, 13 मई को चुने गए, 3 मई को ही मर गए, यानी मात्र 1 वर्ष 11 महीना मात्र 20 दिन का ही इनकी अवधि रही हमारे लिए। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष में 10 दिन समझिए कम ही रहा, आपातकालीन इनकी मृत्यु थी। तो ये कब प्रेसिडेंट बने, तो 13 मई 1967। आगे हैं, हिज प्रेसिडेंट टर्म वाज फ्रॉम 13 मई 1967 टू 3 मई 1969, यानी 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक इनके राष्ट्रपति काल रहा। माने इतने समय तक ये राष्ट्रपति रहे। इनसे पहले एक और राष्ट्रपति थे जिनका नाम था, आपको याद होगा, जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति जिनके नाम पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो उनका नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनका नाम था। ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं और पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, तो ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे जिनकी जो समय अवधि है
राष्ट्रपति शासनकाल का, तो याद रखेंगे 13 मई 1967 से 3 मई 1969। अब इतना बात जान चुके हैं तो थोड़ा सा इनके बारे में और हम लोग जान लेते हैं। अबाउट डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम और ले लेते हैं। याद रखिएगा, ही वॉज ए ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर, यानी वे हमारे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी देश की आजादी की लड़ाई में इन्होंने बहुत ही सक्रिय भाग लिया। इतना ही नहीं, जब देश का बंटवारा हो रहा था, देश की हिंदू और मुस्लिम एक तरफ हो रहे थे, तो इन्होंने उस समय भारत को ही अपना घर चुना था, क्योंकि जाति के मुस्लिम थे और सारे मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कहाँ रहना है, भारत में रहना है। और उन्होंने कहा था कि भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। ऐसे बहुत सारे महान लोग थे, ऐसे नहीं ये सिंगल पर्सन थे जो पाकिस्तान को छोड़ भारत आए थे। जैसे आप सीमांत गांधी के नाम जानते होंगे, सीमांत गांधी, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। अब्दुल गफ्फार खान, इनका घर तो पाकिस्तान पड़ता था, लेकिन उन्होंने भारत को ही चुना था। इसी तरह से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे, उन्होंने भी भारत को ही अपना घर चुना था। उन्होंने कहा था कि मुझे भारत में ही रहना है, हमें पाकिस्तान नहीं जाना है। क्लियर? तो बहुत सारे महान लोग थे जिन्होंने भारत को अपनी घर समझा, और जाकिर हुसैन जी के बारे में आज हम लोग जान रहे हैं। सुनिएगा, ही वॉज एन एडुकेशनिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट, यानी वे बहुत ही शिक्षाविद और बड़े अर्थशास्त्री थे। माने इन्होंने अपनी सारी जीवन शिक्षा में लगा दिया, और इकोनॉमिस्ट, बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे। देश की जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ होती थी तो हमारे जाकिर हुसैन जी देश के अर्थव्यवस्था में काफी उन्होंने योगदान भी दिया है। वही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री और क्या थे, शिक्षाविद थे। ही वॉज ए गवर्नर ऑफ बिहार। याद रखेंगे, हमारे बिहार के ये गवर्नर भी थे। हमारे बिहार के क्या बन चुके थे, गवर्नर। आपसे अगर पूछा जाए कि कौन व्यक्ति थे जो हमारे बिहार के गवर्नर रह चुके थे, तो याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इससे पहले एक और हमारे गवर्नर रह चुके हैं जो राष्ट्रपति बने हैं, अभी बताएंगे आप लोग कौन थे वो, जो हमारे गवर्नर भी थे और बाद में क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। तो याद रखिएगा, उनका नाम था रामनाथ कोविंद। याद रखेंगे, रामनाथ कोविंद, वो हमारे बिहार के राज्यपाल, गवर्नर और इसके बाद देश के राष्ट्रपति बने थे। तो वही बात यहाँ पर, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति थे और बिहार के क्या बन चुके थे, गवर्नर। उसी तरह से रामनाथ कोविंद बिहार के गवर्नर बने, राज्यपाल, फिर बाद में राष्ट्रपति बने हैं। याद रखिएगा। लेकिन हमको पढ़ना जाकिर हुसैन के बारे में। ही वॉज ए थर्ड एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के ये तीसरे लेकिन मुस्लिम में पहले मुस्लिम थे जिन्होंने राष्ट्रपति बने। ठीक है, आशा करते हैं इतनी बातें आप जान गए हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, तब आगे की ओर हम लोग चलेंगे। सुनिएगा, हमारा चैप्टर का क्या नाम था, भारत इज माय होम। चैप्टर का क्या नाम था, भारत इज माय होम। इनके जो ऑथर हैं कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये किस तरह की कहानी है, तो स्पीच है। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 हैदराबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 3 मई 1969 न्यू दिल्ली में हुआ। इनके जीवन साथनी का नाम कौन, तो शाहजहां बेगम। और इनकी शिक्षा तो याद रखेंगे, बीए लखनऊ यूनिवर्सिटी से, एमए अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से और पीएचडी बर्लिन से उन्होंने किया था। चलिए, इन्हें सम्मान मिला है भारत रत्न का सम्मान 1963 में। इतना ही नहीं, और ये प्रेसिडेंट कब बने, तो 13 मई 1967 को ये प्रेसिडेंट बने हैं। इसके अलावे इनकी जो है, याद रखेंगे, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति काल जो था वो था 13 मई 1967 से 3 मई 1969 को। और जाकिर हुसैन जी के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी हम ले लें तो ये एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे, शिक्षाविद और अर्थशास्त्री थे, और बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे, और ये भारत के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगर इतनी बात आप अगर सुने, आपको जानकारी मिली, तो हमको नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछेगा इनसे। चलिए, इतना जान चुके हैं, आपने बड़ी ध्यान से सुना है, तो आपके लिए हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन रखा है। चोरी नहीं करिएगा और थोड़ा सा बताइएगा आंसर। ठीक, क्या पूछना है कि नहीं है?
पूछ लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है, कितना सीखा, कितना याद रखा। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रस्तुत है, धैर्य से सुनिएगा सब। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत इज माय होम इज, यानी भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, क्या है? ऑप्शन है एसे, स्पीच, पोएम, स्टोरी, यानी वह निबंध है, वो भाषण है, वो पोएम है, कविता है, स्टोरी कहानी है, क्या बताइए? चलिए, स्पीच है। हमने बताया था, इनके बारे में समझाया था आपको अभी तुरंत कि जब वे 13 मई 1967 को राष्ट्रपति पद के लिए जब शपथ लेने के लिए गए थे, तो शपथ लेते समय उन्होंने जो भाषण दिया, वही भाषण उनकी एक छोटा सा अंश इस पाठ्य पुस्तक में अंकित है, जो आप आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा है, जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्वेड एज द गवर्नर ऑफ, यानी जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति तो रहे ही, साथ ही साथ हमारे देश को और किन पदों पर रह करके सेवा किया है? देखिए, आल्सो सर्वेड माने सेवा किया है, एज द गवर्नर राज्यपाल के रूप में, ऑफ कहां का? देश, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, कहां के वे राज्यपाल रह चुके हैं? तो याद रखेंगे, हमारे सुंदर बिहार के, ठीक है ना। ये हमारा जो बिहार है बहुत ही सुंदर है और इसी के वे राज्यपाल रह चुके हैं। क्लियर? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिहार के। इसमें क्या भरा गया मेरे भाई? बिहार। बहुत अच्छा। अगर आप देख रहे हैं तो आपको अच्छा लगता होगा, हम जान रहे हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ जाकिर हुसैन, मैंने जाकिर हुसैन डैश वाज द रोल मॉडल, मैंने इनका रोल मॉडल कौन था? देखिए यहाँ पर थोड़ी सी, ठीक है, डैश वाज द रोल मॉडल, मैंने उन्होंने अपना आदर्श किसे चुना है? कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। डॉक्टर जाकिर हुसैन किसे अपना आदर्श चुने हैं? डॉक्टर राधा कृष्णन, यानी राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी का, राजेंद्र प्रसाद को, इंदिरा गांधी को और गांधी जी को। किसको चुनते थे? तो याद रखेंगे, इनके जो दूसरे राष्ट्रपति थे, कौन? राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी, उनको ये अपना आदर्श मानते हैं और कहते हैं कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली जी यानी राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी ने जो हमारे देश के लिए किया है, वो बहुत ही मूल्यवान है, अद्वितीय है और उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। अर्थात राधा सर्वपल्ली जी को उन्होंने अपना आदर्श चुने हैं, मानते हैं। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, आपसे पूछ रहा है डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ जाकिर हुसैन, यानी जाकिर हुसैन जी का आदर्श कौन थे? तो याद रखेंगे डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी। इतना जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से सारे बच्चे, है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ग्रेट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? याद रखेंगे, पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ थे, लीडर, एक नेता थे, नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी थे, पोएट, एक कवि थे। अब बताइए इसमें से कौन होगा? तो लीडर भी थे, वो नेता भी थे, अब पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ भी थे, लेकिन सबसे महान क्या थे? तो नेशनलिस्ट, यानी राष्ट्रवादी थे। मैंने उनको राष्ट्र के प्रति बहुत प्रेम था, अपना सर्वस्व जीवन राष्ट्र को उन्होंने समर्पित कर दिया था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव परीक्षा में इसी तरह से रहते हैं। अगर आप ध्यान से सुनिएगा तब परीक्षा में आपको 100% गारंटी है कि यहाँ से 1-2 ऑब्जेक्टिव आपको मिल ही जाएंगे। क्लियर? इस चैप्टर से 1-2 तो ऑब्जेक्टिव क्या बताएं, 5-5 ऑब्जेक्टिव मिलते हैं आपको। एकदम ध्यान से सुनिए, मिलेंगे, 100% की गारंटी है। तो वो क्या थे? एक नेशनलिस्ट थे। कहते हैं हु इज द राइटर ऑफ भारत इज ऑफ माई होम, यानी कि हु इज द राइटर, कौन लेखक है? भारत इज, गलती होगी यहाँ पर, माई होगा, माई होम देखेंगे। भारत इज माई होम के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे गांधी जी, मनोहर होलकर, पटेल जी और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। कौन थे? ये तो हम तो कभी तबे से पढ़ रहे हैं, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। केकरे कहना था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का कहना था। तो आप अगर सुन रहे हैं तो आपको कान में तो पक पक के आ गया होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। तो आंसर कौन होगा? डी नंबर। इतना बात अगर जानिए गए हैं तो एक और बताइए,
डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कहाँ हुआ था, तनी ये भी बता ही दीजिए। इलाहाबाद, नहीं सॉरी, अलीगढ़, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली, कहाँ हुआ था बताइए। चलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं हैदराबाद, तो हम भी इसको थोड़ा सा टिक मार्क कर देते हैं कि बात सही है, हैदराबाद में ही हुआ था। और हैदराबाद कहाँ की राजधानी हमने बताया था, अगर आप नहीं जानते हैं तो देख लीजिए और कमेंट में भेज दीजिए। अब आगे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, बोर्न माने उनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1865, 1877, 1867, 1897। बताएंगे कब हुआ था, तो 8 अक्टूबर 1897 को हुआ था, है ना जी। हाँ यही होगा, देख लीजिए 1897 को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, यानी उनकी मृत्यु कब हुई, तो 1959, 1969, 1979, 1989 कब हुई थी, 1969 को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, चलिए इतनी जान गए हैं। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि और कुछ है क्या। हाँ, 2 ऑब्जेक्टिव और है, चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। ऑब्जेक्टिव बनाने में मजा आ रहा है ना, मजा से बनाइए और सब याद रखिएगा, परीक्षा में जाइएगा मार दीजिएगा टिक। क्या आंसर तो अरे सही होगा, गलती कौन करता है उसको भाई। व्हाट इज द नेम ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन वाइफ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की जीवन साथी का क्या नाम था भाई, आप लोग अभी पढ़े थे, याद होगा। कौन है, रुखसार बेगम, शाहजहां बेगम, हसीना बेगम और मुन्नी। क्या नाम था उनके पत्नी का नाम, शाहजहां बेगम। बहुत अच्छा, देखिए शाहजहां बेगम। अगला है व्हेन डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हेन माने कब, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम माने बने 3rd प्रेसिडेंट, तीसरे राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कब बने थे, तो याद रखेंगे 13 मई 1967, 13 मई 1955, 1 मई 1967 और 2 मई 1969। अगर आप हमारी वीडियो देखे होंगे तो हमने उसमें इसका आंसर बताया था। अगर बताए हैं, आप ध्यान से दिए हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर A, B, C और D के रूप में भेज दीजिए। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपने ध्यान से सुना। हाँ, इससे एक और फायदा आपको होगा, पता है कि आप कॉन्शियस होकर देखिएगा कि राकेश सर पढ़ाते हैं तो बाद में हिसाबों करते हैं, पूछते हैं, और ना सुनाते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि दे दीजिएगा आंसर, तो हमारा संतुष्टि होगा और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमने उनका आंसर दिया था, याद रहेगा। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतने ही। आज तो हम समरी कर नहीं पाए क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग अगले वीडियो में इनका समरी देखेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक देखा इसके लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।